क्या फौज डायरेक्ट यहाँ पर तैनात की जा रही है किसी इदारे में? पिफटेक के नाम से सेल कायम किए गए हैं, जिसकी मकानियत ये आईजी ऑफिस के ऊपर जो 4 कमरे जो इदारे को दिए गए। नक्टा को जो है पाक फौज डील करती है, यहाँ पे भी उसको पाक फौज डील करेगी। ये मालकान का और हुकूमतों का मामला होता है। महकमा इतलात के जरिए वो हुकूमतें अपने पैसे देती हैं मालकान को, मतलब पूरा करवाने वो मालकान नामी जो मखलूक होती है वो साजरा अपनी चीज़ों को पैसों के जरिए से देखते हैं और कभी तो इनके हक में लिख देते हैं, जब इनके खिलाफ लिखते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। हमारे आज़ाद कश्मीर में जानबूझ के प्रेस क्लब को भी तकसीम किया गया, यूनियंस को भी तोड़ा गया, आप कमज़ोर किया गया। अब 505 के बाद तो आपके पास बचा ही कोई नहीं। मेरे ख्याल से जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो अपनी खबर में पकड़ाई देता ही नहीं है हजूर। अब इस खबर के हवाले से भी ये खबर पे कभी कोई कार्रवाई ना होती अगर जम्मू कश्मीर इसमें हुकूमती मौक़िफ़ ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कास काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और एक मीडिया ग्रुप के माबैन गुज़श्ता 2 साल से सर जंग चल रही थी, जिसके बाद उसका नतीजा कुछ यूँ निकला है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से इस मीडिया ग्रुप जिसका नाम जम्मू और कश्मीर है, इसकी एक खबर जो कि इस अखबार में शाया हुई थी, इसको बुनियाद बनाकर एक FIR का इंदराज किया गया है इस मीडिया ग्रुप के खिलाफ, जिसका मतन कुछ यूँ था कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर फोर्स जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है, जिसमें 25% गैर रियासती अफराद शामिल होंगे, जबकि इस रेंजर फोर्स की जो सरबराही है वो एक कर्नल करेंगे। 3 कंपनियों पर मुश्तमिल ये फोर्स होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मातहत 10 लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर इसमें शामिल होंगे और इसमें रेंजर फोर्स का क्याम अमल में लाया जाएगा। तो इस खबर को लेकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस मीडिया ग्रुप के खिलाफ FIR की है, जिसमें इंतशार फैलाने की दफ़ात लगाई गई और जो झूठी खबर है वो फैलाने की दफ़ात शामिल की गई है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आया ये इशू है क्या, मेरे साथ वर्किंग जर्नलिस्ट मौजूद है, राजा खालिद, सरदार नईम चुगताई और सैयद नदीम शाह। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजा खालिद साहब, आप ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर अखबार की जानिब से ये कहा गया कि एक फ़ोर्स बनाई जा रही है, रेंजर फोर्स बनाई जा रही है, उसकी सरबराही जो है वो एक फ़ौजी एहलकार होंगे उनके पास होगी और इसी तरह दीगर जो मेजर्स हैं या दीगर लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये सारा वाक़या है क्या, ये लोग कहाँ पर लगने हैं, क्या फ़ौज डायरेक्ट यहाँ पर तैनात की जा रही है किसी इदारे में, क्या मामला है ये? वकास शाह साहब देखें, ये बात आज़ाद AJ के रेंजर्स नाम से एक फ़ोर्स जो है 29 अगस्त 2024 को उसकी मंजूरी दी गई थी। ये पूरी फ़ाइल है मेरे पास, आप नाज़रीन को दिखा सकते हैं। पूरी ये फ़ाइल बनी हुई है जिसमें मंजूरियाँ हैं, जिसमें इसके जनाब ये टेबल्स बने हुए हैं, जिसमें आदाद शुमार हैं, कितने कांस्टेबल्स हैं, कितने क्या हैं। इसमें इसके मुताबिक मैं आपको बता दूँ 1 SSP लगना था इस फोर्स में और 1 SP लगना था, 3 DSP थे जो इसमें 18 इंस्पेक्टर थे और 42 सब इंस्पेक्टर थे, ASI जो है 90 थे और हेड कांस्टेबल 95 थे और जो कांस्टेबल थे वो 1000 था। इसी तरह DFC और मिनिस्ट्रियल स्टाफ मिला के कुल मिला के 1329 लोग तैनात होने थे और ये एक स्पेशल फोर्स बनाई जा रही थी दहशतगर्दी के पेश नज़र, जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंडर थी। जो जम्मू कश्मीर ने स्टोरी की, दरअसल में वो मिक्स कर गए स्टोरी को। तो अब ये बताएं ना कि ये जो मेजर हैं, ये कर्नल है, ये कहाँ पे लगते हैं? ये वकास शाह साहब नेक्टा के ज़ेर इंतज़ाम पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में, GB में, वफाक में और आज़ाद कश्मीर में एक सेल जो जिस तरह के कायम किए गए हैं उसको पिफटेक के नाम से सेल कायम किए गए हैं, जिसकी मकानियत ये IG ऑफिस के ऊपर जो 4 कमरे जो इदारे को दिए गए हैं वो भी इसी की एक कड़ी है और आज़ाद कश्मीर में वो इदारा बनने जा रहा है। ये नेक्टा के ज़ेर इंतज़ाम होगा और स्पेसिफिक इसका सिर्फ काम यह है कि एक तो दहशत गर्दी के पेश नज़र ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आपस में सर्कुलेट करेंगे सारी जगह, और इनमें इस्लामाबाद में इनका जो हेड ऑफिस होगा वो होगा और इसी तरह तमाम प्रोविजन जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इनके जो है कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे, GB में, पंजाब में, सरहद में, बलोचिस्तान में और इसी तरह फिर इस्लामाबाद में मैन ऑफिस होगा और मुजफ्फराबाद में भी इनके काम शुरू कर दिया गया। अब इसको नाम तो अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन चूँकि नेक्टा को जो है पाक फौज डील करती है, यहाँ पे भी उसको पाक फौज डील करेगी। इसमें एक इजाफी काम उन्होंने ये करना है कि जितने भी चूँकि दहशतगर्दी का जो मामला है वकास शाह साहब, वो सरकारी इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जो यहाँ पे जो सरकारी लोग हैं जो तंजीमों में हैं उन सब का डेटा होगा। फिर जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो आज़ाद कश्मीर के, जैसे अब आज़ाद कश्मीर में करेंगे तो तमाम प्रोजेक्ट्स का वो डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर वो तमाम महकमों के साथ उसकी शेयरिंग होगी, एहतियाती तदाबीर होंगी। वो उस हवाले से उस चक्कर में ये बनाया जा रहा है और उसमें कर्नल लेवल के और लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर लेवल के ज़ाहिर है वो फौज नहीं डील करना है, वो वही डील करेंगे। अब रेंजर्स का जो मामला, यानी कि ये लोग तैनात होंगे इसी स्ट्रक्चर के तहत, वफाक में भी या सूबों में तैनात किए गए हैं और इसी स्ट्रक्चर के तहत आज़ाद कश्मीर में भी तैनातियाँ होंगी, फौज डायरेक्ट उसको डील करेगी। ये देखें, ये स्पेसिफिक फ़ौज का प्रोजेक्ट है, इसमें फ़ौज ने कोई नई तैनातियाँ नहीं
नहीं करनी, यहाँ से लोग ट्रांसफ़र करने हैं, यहाँ पे लगाने हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिगेड है, ट्रांसफ़र्स होते हैं, ब्रिगेडियर एक आता है, दूसरा आता है, इसी तरह उन्होंने यहाँ पे लोगों को तैनात करना है और फौज ने इसको देखना है। इसका हुकूमत आज़ाद कश्मीर का स्ट्रक्चर सामने आया है? आज़ाद कश्मीर का नहीं, अभी तक स्ट्रक्चर उसका तैयार हो रहा है। उनको दफातर दिए गए हैं, वो अपना कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद तमाम डेटा, ये IT बेस एक प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम डेटा इकट्ठा होगा, शेयरिंग होगी, और फिर उसको अगर वो समझेंगे कि किसी जगह थ्रेड है, फिर वो उसको बताएंगे, इस मनसूबे में थ्रेड है, उसको बताएंगे। इस तरह का एक ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रेंजर्स वाला जो मामला है वो स्पेसिफिक, जैसे हमारी आज़ाद कश्मीर पुलिस है, जैसे स्पेशल ब्रांच उसका एक अलग है, रिज़र्व पुलिस अलग है, रेंजर पुलिस अलग है, जैसे इनकी जो ये प्रोसिक्यूशन अलग है, जनरल केडर अलग है, इसी तरह का एक अलग सेटअप ट्रैफिक का जैसे अलग है, सियाती पुलिस है, इसी तरह का के रेंजर्स के नाम से एक अलग पुलिस। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के असल मामला कुछ यूँ था कि ये जो मिक्स हो गया, जो खबर में आप ये कह रहे हैं। नईम चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद है। नईम साहब, आप क्या समझते हैं ये सारा मामला? एक तो 2 साल से एक मीडिया ग्रुप के माबैन और हुकूमत के, या फिर मैं इस तरह कहूँ कि वज़ीर आज़म के माबैन एक सर जंग चल रही थी, अब FIR हो गई। आप इस सारे अमल को किस तरह से देखते हैं? क्या ये खालिस्तान सहाफ़ियों का मामला है, मीडिया ग्रुप का मामला है, या इसमें सहाफ़ियों का क्या फ़ायदा है? मीडिया जो ऑनर्स हैं ग्रुप्स के, उनका क्या, आप उसको किस तरह से देखते हैं? और इस सारे में समझते कि आप किसकी गलती है? बहुत शुक्रिया वकास। ये जो आपने जैसे खुद ही अपने सवाल में बहुत सी चीज़ें खुद ही कह दी हैं। देखें, जो आज़ाद कश्मीर में महकमा इत्तलात है उसका काम है चीज़ों को देखना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। ये जो अखबारात होती हैं या जो इदारे होते हैं, इनके और हुकूमतों के मामलात ऐसे ही चला करते हैं और साल से चल रहे हैं। जो हमारी शनीद है इस वक्त ये वाला जो मामला है, इस मामले को लेके जम्मू कश्मीर अखबार पे डायरेक्ट इस खबर की बुनियाद पे हालांकि FIR काटी गई है, और मेरे ख्याल से ये FIR जिसकी किसी सूरत में भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं की जा सकती, ना हमायत की जा सकती, उसकी तो मुखालफत ही करते हैं। लेकिन ये FIR भी बेसिकली इदारे को हमारे हिसाब से अगर आप देखें जर्नलिस्टों के लिहाज से तो मार्जिन दिया गया है। ये मालकान का और हुकूमतों का मामला होता है। महकमा इत्तलात के ज़रिए वो जो पैसे देते हैं, जो 16-20 करोड़ वो जितने गिनते हैं, वो पैसे साथ साफियों को तो नहीं दी जाती ना, वो तो इन इदारों को दिए जाते हैं, मालकान को दिए जाते हैं, बिजनेसमैन को दिए जाते हैं। बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, और हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो उनका और हुकूमत का, और जो ज़राए दावा कर रहे हैं, मोतबर ज़राए दावा कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, आप सबको, कि इनके दरमियान जिरगा भी हो चुके हैं, बेशुमार जिरगे हो चुके हैं, और उन्होंने कहा जी 1 शॉट में आप हमें पेमेंट करें। नहीं, इसमें तो ये मामला क्लियर हो गया था। उसके बाद इनको इश्तिहारात मिले इसी मीडिया ग्रुप को, उसके बाद इनको पेमेंट्स हुई, लेकिन ये दोबारा से फिर किस तरह से? देखें, मेरी बात सुने वकास साहब, सादे आप भी नहीं है, सीधी सी बात है। हुकूमतें अपने पैसे देती हैं मालकान को, मतलब पूरा करवाने। वो मालकान नामी जो मखलूक होती है वो साजरा अपनी चीज़ों को पैसों के ज़रिए से देखते हैं, और कभी तो इनके हक में लिख देते हैं, जब इनके खिलाफ लिखते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। वरना अगर ये बात करें तो ये साफियों का इशू नहीं है, ये मालकान और उनके दरमियान है। वरना ये अजीब तरह का पर्चा जी कि पूरे मैं आज़ाद कश्मीर पर पर्चा कर दूँ, ये को तुक तो नहीं है ना। अखबार का नाम लिखें भाई, जिसने खबर दी थी उसका नाम लिखें, एडिटर का नाम लिखें। अब हुकूमत को नहीं पता या महकमा इत्तलात को नहीं पता कि किसकी अखबार की कितनी सर्कुलेशन है और वो आता कितना है। इस जानब तो नहीं जाती हुकूमत, इस जन्म क्यों नहीं जाती? चूंकि हुकूमत ने ये सारा कच्चा चट्टा जब साफियों ने पहले तंजीम के तौर पे दिया उनको, वो उन्होंने मंगवा के अपने पास रखा हुआ, वो हुकूमत कर रही है साफियों को अदारों के साथ, मालकान को ब्लैकमेल, मालकान उनके साथ लड़ रहे हैं। हालांकि जो जेन्युइन मसला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नीचे किसको क्या मिल रहा है। यहाँ पे ना कोई दफातर है, वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पे पिस रहा है, वो तो इन्हीं से ये बातें क्लेम करता है। हुकूमत उधर भी नहीं जाती। अब ये जो पर्चे वाली बात है, मैं लास्ट इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखें, ये पर्चे में बिल्कुल ये जो इत्तलात है महकमा, इसका नाम शामिल होना चाहिए था। उसकी वजह यह है सर कि इनको नहीं पता, हम इनसे जब साफ़ी इनसे जब लिस्टें मांगते हैं ये वाली चीज़ों के, ये देते नहीं हैं, तो उनको नहीं पता कि ये कैसे लग गया, इश्तिहार कैसे आ रहे हैं, इसकी सर्कुलेशन किसकी कितनी है। एक अखबार की बात नहीं हो रही। आप ये समझ रहे हैं कि इत्तलात की गलती है जो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे, और ये दूरियाँ या जो गैप्स आ रहे हैं, या जो मीडिया और हुकूमत के माबैन या मीडिया ग्रुप्स के माबैन जो तलखियाँ बढ़ रही हैं, उसमें महकमा इत्तलात जो है वो पूरी तरह से शामिल। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से सिर्फ एक लाइन छोड़ रहा हूँ, मुझे यकीन आप नहीं काटेंगे। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ महकमा इत्तलात को, वज़ीर आज़म साहब को भी, कि कोई 2 वर्किंग जर्नलिस्ट बता दें जिनको ये अखबारात, कोई भी अखबार है, वो बैंक सबूत, बैंक के ज़रिए तनख्वाह देता हो लेबर लॉ के मुताबिक, और उसका कोई सबूत हो, या इनके दफातर बता दें, मैं मान। शुक्रिया नईम साहब। नदीम शाह साहब भी मौजूद हैं। नदीम शाह साहब, ये बताइएगा कि ये सारा सिनेरियो आपके सामने, इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस सारे मामले में? उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, या हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ इसी तरह से होना चाहिए? आप इस सारे को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें वकास काज़मी साहब। सबसे पहले तो आप 505 पे आएँ।
बहुत ही अहम चीज़ है जिसे आज़ाद कश्मीर के जर्नलिस्ट नज़रअंदाज कर रहे हैं। 505 में एक तरमीम की गई है, रियासत को डिफ़ाइन किया गया है, वज़रा को उसमें लाया गया है, वज़ीर आज़म को लाया गया है, पूरी हुकूमती मशीनरी उसमें घुसेड़ दी गई है। अब अगर कोई सेक्रेटरी गलत करता है तो करता रहे, वज़ीर आज़म कोई गलत फैसले लेता है तो लेता रहे, आप उसके खिलाफ बात करेंगे, आपको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जर्नलिस्ट सिक्योरिटी के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं है। हजूर आप कहाँ फरियाद पीका ला रहे हैं ना, वो भी लागू। ठीक है, नहीं पीका अगर ला रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद है, चाहे वो प्रेस क्लब की सतह पर है, यूनियन की सतह पर है। आज़ाद कश्मीर में जानबूझ के प्रेस क्लब को भी तकसीम किया गया, यूनियंस को भी तोड़ा गया, आप कमज़ोर किया गया। अब 505 के बाद तो आपके पास बचा ही कोई नहीं है। दूसरी जो बात वर्किंग जर्नलिस्ट की आप करते हैं, मुझे ये बताइए वकास काज़मी साहब, आप इसी शहर में जर्नलिज्म करते हैं, मेरे ख्याल से जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो अपनी खबर में पकड़ाई देता ही नहीं है। हजूर क्यों देगा? उस पर किस बात का पर्चा होगा? जब वो हर चीज़ 5W1H के थ्रू करेगा तो मुमकिन ही नहीं उस पर पर्चा हो सके। आप प्रॉपर मौक़िफ़ लें, आप प्रॉपर बात सुने, बात कहें, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती आप कोर्ट कर दें। अल्लाह खैर सलाह। इस खबर के हवाले से खबर तो बाउंस हुई ना खबर तो बाउंस हुई ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ। अब इस खबर के हवाले से भी, ये खबर पे कभी कोई कार्रवाई ना होती अगर जम्मू कश्मीर इसमें हुकूमती मौक़िफ़ लेता, और अगर कोई मौक़िफ़ ना देता तो वहाँ पे लिखता है जी हमने बात की थी, हमें मौक़िफ़ नहीं दिया गया, तो जो मर्जी है लिखे ना जी, मैं मौक़िफ़ नहीं देता। बात रही वर्किंग जर्नलिस्ट की, कंक्लूड करूँगा। वकास काज़मी साहब, वर्किंग जर्नलिस्ट हमेशा मुजफ्फराबाद में पिसता रहा है और पिसता रहेगा। किसकी वजह से? सर मैं आपको बताता हूँ ना किसकी वजह से। आपको नहीं पता कि ये जो साबिक़ वज़राए आज़म है, मौजूदा वज़ीर आज़म है, और जो महकमा इत्तलात है वो किस किस को क्या क्या कर रहा है। आजकल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जो 3 जिसको कहते हैं कि गुमनाम किस्म के उनके सफ़ीर हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी हैं जो हमारी सहाफ़ती बरादरी से हैं, और वही हवा जो गैर रियासती छोड़े जो भी है, वही 3 पिछले वज़ीर आज़म की बार उनके खिलाफ एक जंग का महाज खड़ा किए हुए थे। तो उन लोगों की वजह से जो मालकान हैं, वो मालकान जो किसी वर्किंग जर्नलिस्ट का ख्याल नहीं रखते, ऐसे नो डाउट एट ऑल ऐसे अखबारी मालकान भी मौजूद हैं जो वक्त पे वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ खड़े होते हैं, उनके तनख्वाहें देते हैं, उनके अच्छे बुरे में शामिल होते हैं। उन लोगों की वजह से वर्किंग जर्नलिस्ट पिस रहा है। और मेरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक रिक्वेस्ट होगी कि जनाब वाला ये चूहे बिल्ली वाला खेल जो है इसको ख़त्म कर दें। आपने अगर FIR करनी है, जो आप इतने अरसे से इल्ज़ाम लगा रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में, इन 3-4 लोगों पर ये ब्लैकमेल 12 मरतबा इनके बारे में 12 मरतबा आपने अपने सोशल मीडिया पेज पे लिफाफा सावत का इश्तिहार नहीं लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था? वज़ीर आज़म ने तो बरमला हमें कहा जी आपके खिलाफ नहीं लगाया। तो फिर आप हिम्मत करें, आप रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप अमर महबूब के नाम पे FIR काटें। और FIR क्या काटें? खबर पे FIR ना काटें। कहेंगे ये ब्लैकमेल करता है, सबूत सामने लेके आए ना। वो तो लाते नहीं हैं। मेरे नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मामला वो सामने मजीद भी लेके आएंगे। इस FIR ने बुनियादी तौर पर आमिर महबूब को और जम्मू कश्मीर टाइम्स को मजबूत किया है और मजीद मजबूत किया। और नतीजा क्या देख रहे हैं? नतीजा यही देख रहा हूँ कि आज जो PFUJ के करता धरता हैं अफजल भट्ट साहब, उन्होंने एक कॉल का 24 आवर का टाइम दे दिया है। और मुझे यही लगता है कि ये पाँव मारने वाला मामला होगा, पाँव मारने वाला मामला होगा। और पाँव मारने वाले इनकी आपस में गहरी दोस्ती भी थी। आप सारी बातें मेरे मुंह में इस दोस्ती पे सबसे पूछूंगा, आप क्या कहेंगे? इनकी गहरी दोस्ती थी, आप एक तो ये सबसे पहली बात आज ये भी प्रोग्राम के क्लियर हो जाए कि वज़ीर आज़म साहब समेत बहुत से लोग ना जब अपनी दफ़ा आती है बारी तो मीडिया पे आके आते जी खुद मीडिया पर्सन रहे हैं। आप में से हम किसी को मीडिया पर्सन नहीं मांगते जो कोहाला पार, जो मंगला पार, जो उधर से उलाड़ पार बैठ के बात करता है। यहाँ पे रियासत में जूते चटकाते हैं ये वर्किंग जर्नलिस्ट, भूख नंग हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट। और ये वहाँ पे बैठ के कहें जी कि हम दोस्ती पे क्या कहेंगे? दोस्ती जो आप दुश्मनी में बदली हुई है। और तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये उसी दफ्तर में बैठते थे, मैंने कहा ना कारोबारी मामला है। उनको पता लग गया भाई वो ज्यादा कमा गए थे, रोला पा गए, वो गठे 3 करोड़ देंगे, उन्हें पता नीचे जाना को नहीं, इसने फिर रखे तो मुझे रगड़ना है। आप क्या कहेंगे साहब का दोस्तों की मौजूदा? देखिए वकास शाह साहब, इनका एडिटोरियल जो पेज है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक साहब उसके इंचार्ज रह चुके हैं। पिछले दरसे में आपने देखा वो किसी की सालगिरह थी तो अनवारुल हक के साथ इस टीम ने सारी फोटोज़ वो रिवाइंड की हुई थी सारी, वो इसी का एक नतीजा था। और ये बड़े अच्छे दोस्त और मशवरे और सारा कुछ साझा था। लेकिन बात आके ना वो होता है मेरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो शायद इतने में पैसे ले लूँगा, वो कर लूँगा, तो वो कहीं ओखी पारी आपस में एक दूसरे को दिखाते, आंखें दिखाते गतागाते काम। दोस्तों को भी नहीं नवाज़। दिसंबर में जिरगा भी हुआ और एक घर में 4 लोग बैठे, जिरगा हुआ और उसके बाद वो चेक भी एक जारी हुआ, वो भी मेरे पास है। बहुत सारी चीज़ें अब अपनी शलवार कहाँ कहाँ पे मैं चुगताई साहब को बोलता रहता हूँ किधर किधर उतारे, वो सारा कुछ लिखाने का नहीं है। एक जुमला ऐड करना चाहूँगा, ये जो अभी PFUJ का आपने जिक्र किया, वसी ख्वाजा को उठाया गया, नहीं बोला कोई बंदा भी उस वक्त आज़ादी साबित में नहीं हुआ।
मुंतखब सदर था वो प्रेस क्लब नीलम का उस्मान, उसको गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जवाब बना के उतारा, कोई वहाँ पे सहाफ़त पे हमला नहीं हुआ। बाग में एक लड़के ने ये खबर की कि रोड पे नाकस मटीरियल डाल रहे हैं, पठानों ने उसको वहाँ पे रोड पे खड़े करके चपेड़े मारी, उस वक्त आज़ादी सहाफ़त पे हमला नहीं हुआ। बस कर दें ये बातें। नहीं, इसमें एक बात, ये कोई आज़ादी सहाफ़त पे हमला नहीं है जी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप लोग इसको सहाफ़त पे हमला नहीं कराते, ये कारोबारी मामला करार दे रहे हैं। कारोबारी मामला इन वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से इसको करार दिया जा रहा है। हुकूमत और इन जो मीडिया ग्रुप है इसके माबेन ये सर जंग कब तक, जो सर जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, FIR तक मामला पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इनका यह ख्याल है कि ये मामला हल हो जाएगा, चूँकि ये साबका दोस्त भी है, इनके माबेन बात भी होती रहती है, तलखी भी बढ़ती रहती है। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। ताहम जो असल खबर थी जो कि रेंजर्स को लेकर या फौजी एहलकारों को तैनात करने से मुतल्लिक थी, वो कुछ यूँ थी कि नेक्टा के ज़ेर एहतमाम पिफ नाम का एक इदारा जो कि पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के चारों सूबों में कायम किया गया है, जिसका मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो मनसूबा जात जारी हैं उनसे मुतल्लिक काम करना है, वो आज़ाद कश्मीर में भी बनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में बाकायदा यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।